नमस्कार, वंदे मातरम। मैं AR चौधरी। आज 17 मार्च 2025 कक्षा 10वीं सोशल साइंस का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो पेपर हुआ है, उस पेपर के आंसर की के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप विद्यार्थियों को अनुमान लग जाए कि उनके कितने क्वेश्चन सटीक बैठ रहे हैं। तो मैं सीधा ही पेपर पर लौट जाता हूँ। 80 नंबर का पेपर 3.25 घंटे का समय था, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसको जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर जो विद्यार्थी कंफ्यूज है वो छोटे वाले क्वेश्चनों को, उनका मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देता हूँ आपको। खंड अ के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा था, जुसेप्पे मैसिनी किस देश का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। बहुत ही ज़्यादा जुसेप्पे मैसिनी चर्चा का विषय रहा है। तो जुसेप्पे मैसिनी वो इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध 2 ग्रुपों के मध्य लड़ा गया था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र में थे। जो ब्रिटेन था वो मित्र राष्ट्रों के अंदर था। तो इसमें शामिल कौन नहीं था? ब्रिटेन शामिल नहीं था। तीसरा क्वेश्चन दिया है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी। मुंबई के अंदर जो पहली कपड़ा मिल लगी थी 1954 के अंदर लगी थी। फिर आगे चौथा क्वेश्चन दिया है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी। रामचरितमानस है वो तुलसीदास की रचना है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, शब्द वेलम का अर्थ क्या है। वेलम का अर्थ होता है चरम पत्र। फिर छठा क्वेश्चन है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया। पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची 1992 में शामिल किया गया था। कृतन दहन प्रणाली को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। विभिन्न राज्यों के अंदर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था। जहाँ पर एक खेती की भूमि के एक टुकड़े पर खेती की जाती है, जिसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाए, तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह जमीन वगैरह साफ करके उसको किया जाता था। तो इसको आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सी है। अधात्विक वे होते हैं जिनमें अयस्क नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट का भी अयस्क होता है, सीसा का भी अयस्क होता है, सोना का भी अयस्क होता है। तो इसमें अभ्रक अधात्विक खनिज है वो कौन सी है? अभ्रक हो जाएगी। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। फिर 10वां क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। हमने लोकतंत्र में बेल्जियम और श्रीलंका को तुलनात्मक रूप से पढ़ा था। बेल्जियम लोकतंत्र का एक अच्छा मॉडल था। तो बेल्जियम की सीमा फ्रांस से लगती है। भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक भाषा बोलने वालों की संख्या हिंदी है। हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। 12वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची का विषय है। भारतीय संविधान में पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की विधानसभा को प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो भाजपा का है। UP है वो कांग्रेस का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। आगे वाला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम होता है वो चुनाव आयोग का होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय कौन सी धातु की सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। चांदी है, सोना है, तांबा, सारी धातुओं के सिक्के बनते थे। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। नर्मदा नदी पर स्थित गुजरात का बांध है, ये सबसे ज़्यादा विवादित भी रहा है। तो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। फिर आगे, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। दूर संचार का सबसे आधुनिक टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ये पुराने हो चुके। टेलीफोन, टेलीग्राफ, ईमेल है वो आधुनिक माध्यम है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, बहुत ही सीधा सरल सवाल पूछ लिया, 1986, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। फिर आगे वाला रिक्त स्थानों के अंदर पूछा है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ये था फ्रेडरिक शोरियो। हीराकुंडा बांध स्थित है, उड़ीसा में बना हुआ है, महानदी पर स्थित है ये। भूदान और ग्रामदान आंदोलन दोनों विनोबा भावे के द्वारा चलाए गए थे। तो इसमें खाली जगह विनोबा भावे आ जाएगा। श्रीलंका में सियाली भाषी अधिकांश लोग किस धर्म को मानते हैं। धर्म के बारे में देखा तो श्रीलंका के अंदर जो अधिकांश लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। सियाली निवासी है जो लोग। खाली जगह छोड़ा है, क्षेत्र को कृषि संबंधित प्राथमिक क्षेत्र को, इस खाली जगह में आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे वाला खाली जगह दिया का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है। व्यापार,
छठे के अंदर खाली जगह के अंदर व्यापार आ जाएगा। नहीं, व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? बहुत ही सरल सवाल था ये, तो इसकी चर्चा भी बहुत विस्तृत हुई है। ये अमेरिका का एक राज्य था जिसका नाम था न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर राज्य के अंदर 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था और इसी समझौते के द्वारा दो संस्थाओं का जन्म हुआ था, जिसमें एक विश्व बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थे। तो इन दोनों को जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से क्या समझते हैं? 1878 में लगाया गया था ये लॉर्ड लिंटन के द्वारा। भारत के देशी समाचार पत्र थे जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था, सेंसरशिप लगाई गई थी, तो उसी को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भेदभाव से संबंधित है। गुलामगिरी पुस्तक ज्योति फुले ने लिखी थी। बहुत ही सरल है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच की। इसमें महात्मा गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति हुई है। पर्यावरण संरक्षण की बात हुई है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के अंदर। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू 1973 के अंदर उत्तराखंड राज्य के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। तो अपने क्षेत्र के अंदर उसको लागू करें। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पर्यावरण को या पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए जो आंदोलन लागू किया जाता है उस चिपको आंदोलन कहा जाता है, जिसके अंदर लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया था। राजस्थान के अंदर अमृता देवी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। रबी फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है, अच्छी तरीके से आपने लिख दिया होगा। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर मॉडल क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान? सरकार का सम्मान किया जाता है। इसके अंदर बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत से मतलब बहुमत सरकार से जनता का सम्मान करने की अपेक्षा, इसमें जनता का सम्मान आ जाएगा। आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए किन दो आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल होना जरूरी है, वरना लोकतंत्र होगा नहीं, और जनता की भागीदारी भी होना जरूरी है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। WTO विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? विश्व के लिए व्यापार के नियमों का निर्धारण करना। चयन के अधिकार का प्रयोग उपभोक्ता संरक्षण से पूछा गया है। उपभोक्ता को बाजार के अंदर अपने वस्तुओं के चयन का अधिकार होता है, वो अपनी वस्तु मनपसंद की वस्तुओं को खरीद सकता है। बाकी बड़े वाले क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, बाकी तो विस्तृत चर्चा तो आगे और की जारी करेंगे। या तो जर्मनी और मारिया अंद्रूपक ये स्वतंत्रता की देवियाँ थी। 1929 की आर्थिक महामंदी के कोई दो कारण बताइए। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी थी। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता और संगठन भारत का उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग पूरा इससे संबंधित था। चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली को पहचान कर ये सत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है, जिसके द्वारा वर्षा छत का जो जल है वो संग्रहित किया जाता है और इसको वापस से वो भूमि के अंदर डाल दिया जाता है। श्रीलंका में सरकार की नीतियों कारण सिंहली और तमिल समुदाय के संबंध खराब हुए। बहुत सारी ऐसी नीतियां थी सिंहलियों की जिसकी वजह से हुए। 1956 में उन्होंने सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। सरकारी विश्वविद्यालयों और नौकरियों में सिंहलियों को आरक्षण दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी नीतियां थी जिसकी वजह से इन दोनों के संबंध खराब हो गए। 1992 के संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली बनाया गया? 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73 के द्वारा पंचायती राज और 74 के द्वारा शहरी स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। संवैधानिक मान्यता के बाद ये मजबूत हो गए अपने आप। असंगठित क्षेत्र की कोई रोजगार की परिस्थितियाँ खराब जो होती है, समय के घंटे निश्चित नहीं होते, नियमित वेतन नहीं मिलता, बीमा नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, ये सारी चीज़ें। तालिका में तीनों क्षेत्रों का संकलन घरेलू उत्पाद दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों का जोड़ोगे तो जीडीपी बन जाएगी अपने आप। जीडीपी की गणना करो, तीनों को जोड़ के जीडीपी निकाल दो। तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना अधिक है? तृतीयक क्षेत्र में से प्राथमिक क्षेत्र घटा लो, अपने आप पता चल जाएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास में वो कोई 4 लाभ बताइए। सूचना और प्रौद्योगिकी से वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव हुई, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव बढ़ा, व्यापार बढ़ा, विभिन्न देशों के संपर्क बढ़े, ये सारी चीज़ें। आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? सरकार बीमा उपलब्ध करवाती है, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, आवास उपलब्ध करवाती है, सारे लिख दो आप भले। बाजार में श्रम के बढ़ने से मजदूरों की जिंदगी को बहुत गहराई से प्रभावित हुआ है।
18वीं शताब्दी के आविष्कारों से उत्पादन की प्रक्रिया पर 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो नए नए आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन को बढ़ा दिया। आग्नेय, अवसादी और कायंत्री 3 प्रकार की चट्टानें होती है। अवसादी चट्टान सबसे ऊपर होती है और जिसके अंदर तेल है, पेट्रोलियम प्रकार वो मिल जाते हैं आपको सारे के सारे। आग्नेय उसके नीचे होती है, सबसे नीचे कायांत्रित होती है। प्राकृतिक गैस जो खोद करके निकल जाती है, बायोगैस जिसको अपन गोबर गैस वगैरह भी, इसमें मीथेन वगैरह होता है। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की जरूरत क्यों होती है? राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत होती है? लोकतंत्र का निर्माण राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र भी नहीं होगा। भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, बिल्कुल पार्टी के अंदर सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों का कब्जा होता है। वंशवाद की चुनौती, मतलब एक ही परिवार का शासन होता है। अश्विनी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अपनी दादी के साथ पहली बार शाखा में जाता है और नकद राशि आहरण के लिए दादी खाली चेक पर आवश्यक विवरण भरने और अश्विन के चेक करने आवश्यक पूर्ति विश्लेषण कीजिए। यह तो चेक भरना आपको सिखा दिया गया। चेक के अंदर लिखना है क्या, पूरा चेक का बायोडाटा, चेक का चित्र बना करके आप उसकी व्याख्या कर सकते हो क्या क्या लिखना होता है चेक के अंदर। वो एक छोटे से गांव हानियापुर में रहने वाली निर्धन महिला अपने एक महाजन से खेती के ऋण लिया। सोनपुर गांव की कहानी को याद कर लो, सोनपुर वाली कहानी गांव को आधार बना के लिखो। इसमें तो बहुत सारा लिख दिया होगा सबने। असहयोग आंदोलन की पूर्व घटनाएं बहुत विस्तृत है, सही होगा। राष्ट्रवादी विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। बिल्कुल, किसी भी देश का जो इतिहास होता है वो राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाता है। भारतीय संविधान अभी पितृप्रधान है जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, इस कथन की विवेचना बिल्कुल सही बात है। भारतीय जो समाज है वो पितृप्रधान समाज है। पिता की संपत्ति के अंदर पुत्रियों को बराबर का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। माता पिता अपने संसाधनों का ज़्यादा हिस्सा पुत्रों पर खर्च करते हैं, मतलब भेदभाव होता है महिलाओं के साथ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना, इस कथन बिल्कुल धर्म के आधार पर राज्य वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। मानचित्र बहुत ही सरल दे रखे हैं, ये तो कोई ज़्यादा। लुधियाना पंजाब के अंदर, जामनगर गुजरात, गोवा कोची केरल के अंदर है, बहुत सरल ही है ये तो। अमृतसर पंजाब का है, अहमदाबाद गुजरात का है, हल्दिया तूतीकोरन तमिलनाडु के, बहुत सरल सरल दे दिया मानचित्र वाला भी तो अगर औसतन हम चर्चा करें तो इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बहुत ईजी था। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ। एक बार कमेंट करके जो बच्चे हैं वो बता भी दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको जानना है, मैं आंसर दे दूँगा। और कितने नंबर आए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।